बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैंने ये आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का गैस पेपर कंपाइल किया है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 होता है चूज़ द बेस्ट आंसर और चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नंबर 1 है मोलर स्पेसिफिक हीट इज़ डिटरमिन्ड बाय। ये पैटेट ने इसको डिटरमिन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पैटेट। डोलंग पैचेट ने इसे डिटरमिन किया था। अच्छा, नंबर 2 है 1 इज इक्वल टू 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है -8 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपका इस तरह भी आ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 raised to the power -10 मीटर। ठीक है, अगर मीटर में आए तो -10 मीटर होता है, और अगर सेंटीमीटर में हो तो 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉन। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। इट्स वेरी इजी। अच्छा, उसके बाद है बटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें देखिए बटर जो है वो लिक्विड और सॉलिड है। ठीक है, लिक्विड इसका लिक्विड सॉलिड टाइप ऑफ सोल्यूशन है। लिक्विड जो है वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट इसका सॉलिड होता है। अच्छा, ये पेज नंबर 126 पर बुक में इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के, तो ये आप लोग सब याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई सा भी एक आ सकता है। ठीक है, तो ये आप 126 पेज नंबर 126 बुक पर देखकर सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़। देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम का होता है, तो 4 मोल्स कितने का होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 44, तो इसका आंसर आ रहा है 176 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आए आप उसके 1 मोल को पहले निकाल कर, CO2 है तो CO2 का 1 मोल 44 ग्राम है। अब आपको जितने मोल्स का भी पता करना हो, आपने 44 से उस उनके नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आया। इसी तरह से अगर किसी और कंपाउंड का आया तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 176 ग्राम आ रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इट इज़ कॉमन वाइट ग्लू। ये देखिए पेज नंबर 188 पर है, ये सॉरी पेज नंबर 88 पर है पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, ये वाइट ग्लू जो है ये पॉलीविनाइल एसीटेट होता है। अच्छा, उसके बाद है डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस इज़, पेज नंबर 98 पर है 3.120। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, वो है किलोग्राम पर cm3। ठीक है, 3.120 किलोग्राम पर cm3 है, लेकिन यहाँ पर पेपर में ग्राम cm3 है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। आप पेज नंबर 98 पर है, ये आप याद कर लीजिएगा इसको। और भी डिफरेंट चीज़ों के दिए हुए हैं, वो डेंसिटी डिफरेंट गैसेस की डेंसिटी दी हुई है, वो आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसको इसी चैप्टर में है, पेज नंबर 98 से आगे है ये। अच्छा, उसके बाद है टू मेक स्टेनलेस स्टील आयरन इज़ मिक्सड विथ, ये है सिल्वर एंड कॉपर। आयरन को जब सिल्वर और कॉपर में मिक्स किया जाता है तो ये स्टेनलेस स्टील बनती है। इसका नाम है ये कटलरी और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है उसमें ये यूज़ होती है। ठीक है, ये सिल्वर स्टर्लिंग भी इसे कहते हैं। ये पेज नंबर 152 के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज़ के दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन, तो ये आप पेज नंबर 152 पर बाकी सारों के भी याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई सा भी आ सकता है। अच्छा, फिर है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज़ 0.7। ठीक है, अच्छा 1 जो है वो लिथियम की होती है, तो ऑब्वियसली सीजियम लिथियम से नीचे है, तो इसकी 1 से कम है। अच्छा, फिर है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट एलिमेंट्स की किसी की भी आए तो आप याद कर लीजिएगा कुछ। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन की भी याद कर लीजिएगा। बहरहाल सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ चॉकलेट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें देखिए अब ज़ाहिर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हो नहीं सकता। 185 तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, और 801 पे तो मेटल मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चॉकलेट जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है। ये पेज नंबर 111 पर इसका आंसर मौजूद है। फिर है द pH वैल्यू ऑफ वाटर इज़ 7। ये तो आपको बहुत अर्ली क्लासेस से पता होगा। ठीक है, अच्छा अगर 6 हो तो इसका मतलब है कि एसिडिक रेंज में आ गया, 7 से कम हो यानी कि।
और अगर pH 7 से ज़्यादा हो तो वो अल्कलाइन या बेसिक है, ठीक है। इसी तरह से POH भी वाटर का 7 होता है, ठीक है। अगर POH 7 से ज़्यादा हो तो वो एसिडिक होती है, और POH 7 से कम हो तो वो बेसिक या अल्कलाइन होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिए ये कॉन्सेप्ट मैप है, ठीक है। ये चैप्टर है, ये आप ज़रूर इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैप ये आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा होता है वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल। अच्छा, ये जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इसके टाइप्स हैं डॉन सेल और कैसनर एंड कैलनर सेल, और वोल्टेक सेल के टाइप्स हैं डैनियल सेल और बैटरीज, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, और साथ में ये भी याद कर लीजिएगा कि किस सेल के अंदर कौन सा मेटल एज अ कैथोड यूज़ होता है और कौन सा एज अ एनोड यूज़ होता है। ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट मैप मैंने कौन सा दिया है। फिर इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है और रिडक्शन का क्या मतलब होता है। इसके माइंड को अपने माइंड में अच्छी तरह से ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट मैप में से ज़रूर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर सेक्शन बी है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें देखें डिफाइन केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री भी आ सकती हैं, और एक रीज़न है वाई डू स्टूडेंट स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर है डिस्क्राइब वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी बॉर्गली hypothesis, write 3 difference between polar and non-polar covalent bonds, what is mean by ionization energy, describe the trend within a group and a period of periodic table, बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेजन, या बैलेंसिंग इक्वेजन कर लीजिएगा। फिर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने ये कुछ एलिमेंट्स के हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको तरीका रूल आना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर किसी और एलिमेंट का आया तो आप कर लीजिएगा। वैसे मेरी एक वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसमें सोडियम की भी है, लेकिन सोडियम आयन की भी है, ठीक है। तो आप उसमें से भी चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर theory of gases, briefly describe the properties of gases on the basis of compressibility, mobility and density. क्वेश्चन 9 है elaborate the experiment of test chloride and iodide ions, ये लास्ट चैप्टर में है। फिर है numerical, a 600 ml sample of gas is heated from 27 degree centigrade to 77 degree centigrade at constant pressure, what should be its final volume। तो ये बॉयल्स लॉ का है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है, नहीं सॉरी, ये चार्ल्स लॉ है ना, जी हाँ, ये चार्ल्स लॉ है। अच्छा, उसके बाद है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला एंड वन यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, लाइमस्टोन, कास्टिक सोडा एंड ग्लूकोज, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एंड कैल्शियम टंगस्टेट। फिर है व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 cm³ वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन। इसमें एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, तो आप इससे इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और फिर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है वाई डू वी रिलेट लिविंग थिंग्स टू केमिस्ट्री, वाई इज़ नाइट्रोजन गैस कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपने रीज़न देने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन सी, describe Rutherford experiment regarding its atomic model and writes its significant observation and conclusion। फिर है compare the characteristic of solution collide and suspensions। फिर है state Charles law and drive its mathematical expression। फिर है 17 determine the demarcation of periodic table in S, P, D and F block elements। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्राई सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। इसकी डायग्राम भी ज़रूर ड्रॉ करनी है, और इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को आपने डिटेल में याद करके लिखना है। फिर है डिफाइन एलोट्रॉपी एंड डिस्क्राइब एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसके, इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।